वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच असरा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का लेक्चर 4 जो है इंग्लिश का, जिसमें हम अपना फोर्थ टॉपिक है जो आउटलाइन का, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम जो है टू टॉपिक्स एज अ कंसीडर किए गए हैं आउटलाइन में। तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक है और इसके हमारे दो लेक्चर्स होंगे प्रेपोजिशन के, ठीक है। सो यूज ऑफ प्रेपोजिशन, बेसिकली यूज ऑफ प्रेपोजिशंस यू कैन से आपके पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके भी ऑलमोस्ट 5 मार्क्स आपके पास पेपर में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिखने में मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था कि इंग्लिश का पोर्शन जो होगा आपको, वो हर टेस्ट आईबी का जो भी हो उसमें बहुत ज्यादा आसान लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता काफी सारे स्टूडेंट्स का। सो अगेन आई विल सजेस्ट कि थोड़ा फोकस कीजिएगा। और आज हमने एक टेस्ट भी पब्लिश कर ली है अपनी वेबसाइट www.studentseosis.org पे, ठीक है। बस सिंपल आप स्टूडेंट्स एम्पावर्ड ओसिस लिखेंगे गूगल पे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे जाके आप मॉक टेस्ट में वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो एनटीएसपी के लिए हमने बनाया है बेसिकली, लेकिन क्योंकि आपकी आउटलाइन एनटीएसपी की और डायरेक्ट टेस्ट की सेम है तो आप दोनों में उसको कंसीडर कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि जो एनटीएसपी का टेस्ट है, डायरेक्ट टेस्ट भी अगर इस तरह से होगा क्योंकि आउटलाइन सेम है तो किस तरह से हो सकता है और किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी हम आज वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे प्रीपोजिशंस को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन का तो आई होप के सबको पता होगा, नहीं पता तो डेफिनेशन देख ले। A preposition is a word that shows the relationship between a noun and pronoun or a noun or pronoun and other word in the sentence। मतलब आपके पास नाउन या प्रोनाउन हो और दूसरा वर्ड कोई भी सेंटेंस का, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाता है उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं आसान भाषा में। आई होप के ये डेफिनेशन आप सबने पहले से ही पढ़ी हुई होगी अपने जो यू कैन से पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं उसमें में भी पढ़ी हुई हो आप लोगों ने ये डेफिनेशन, ठीक है। सो डेफिनेशन तो सबको पता है। अब आगे चलते हैं। मेन जो इसके पास डिफरेंट क्या क्या चीजें ये हमें बताता है। प्लेस, वेयर, टाइम के बारे में प्रीपोजिशन बताता है हमें। व्हेन मतलब कब, लाइक, और डायरेक्शन और मूवमेंट यानी वेयर टू और वेयर फ्रॉम, एंड क्लास, मैनर, पोजीशन एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का भी हम नीचे चल के यूज करेंगे कि किस तरह से। स्ट्रक्चर आपको मैंने जैसे ऊपर बताया, प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। प्रेपोजिशन स्ट्रक्चर किस तरह से होगा सेंटेंस में? प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है आपके पास। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। बुक टेबल पे है, ऑन आपके पास क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। द टेबल आपके पास नाउन का एलेबल है इसको, ठीक है। शी इज सिटिंग बिसाइड हिम, अब बिसाइड आपके पास प्रेपोजिशन हो जाएगा एंड हिम जो है आपके पास प्रोनाउन हो जाएगा। तो आपका प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मूवमेंट, कास्ट, मैनर, पोजीशन एंड इंस्ट्रूमेंट। ये आपके पास 4 5 6 7 8 चीजें हैं। 8 चीजों को जहन में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे चल के एमसीक्यूज में भी काम आएगी आपके। देन आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस आपके पास कौन कौन सी है? प्रेपोजिशन और साथ में यूजेज दोनों देखते जाइएगा। सबसे पहले हमारे पास प्रेपोजिशन इन। इन क्लोज्ड एरिया के लिए हम इन यूज करते हैं, ठीक है। लाइक इन द रूम हम बोल सकते हैं इन द रूम। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है किसी सिटी के लिए अगर हम कहें इन कराची और इन सखर और इन स्कर्दू और इन गिलगित बल्तिस्तान, तो हम इन वहां पे यूज करते हैं। क्या वो इनक्लोज्ड एरिया होता है? जी हाँ, बिल्कुल इनक्लोज्ड एरिया होता है वो। अगर हम फिजिकली बाउंड्री ना भी हो लेकिन हमने जो है यू कैन से इमेजिनरी बाउंड्री लगाई हुई हो, जहाँ उसको हमने कहा हुआ हो कि ये यहाँ तक इसका एरिया है, जस्ट लाइक हम लाइन बना लेते हैं, तो वो भी आपका इनक्लोज्ड एरिया काउंट होता है। तो आप सिटीज वगैरह के लिए भी इन दी सकर, इन कराची, इन हैदराबाद, इन गिलगित, इन स्कर्दू, इन पेशावर, इन मतलब इस तरह से भी आप इन यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी इनक्लोज्ड एरिया ही कंसीडर होता है। देन आपके पास प्रेपोजिशन होती है ऑन। ऑन हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज सरफेस पे हो, हमारी सरफेस पे हो तो हम ऑन यूज करते हैं।
एट कब यूज करते हैं? जब किसी एग्जैक्ट पॉइंट, सरफेस पे ही हो, भले दुनिया के किसी गोले पे ही हो, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट जब हमें पता चलता है तो हम एट यूज करते हैं। एट सिर्फ एग्जैक्ट पॉइंट के लिए यूज करते हैं। लाइक मैं किसी एयरपोर्ट के लिए एट यूज कर सकता हूँ, बस स्टॉप के लिए एट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्ट पॉइंट और एग्जैक्ट लोकेशन अगर मुझे पता होगी तो हम एट यूज करते हैं। और प्रपोजिशन एट यूज होगा ओनली व्हेन वी नो एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद अंडर प्रेपोजिशन है, वो हम बिलो, किसी चीज के नीचे होना, और उसके लिए यूज करते हैं अंडर। और उसके बाद आपके पास ओवर आ जाता है, किसी चीज के ऊपर होना, अबव के लिए ओवर प्रेपोजिशन यूज होता है। बिटवीन और अमंग में काफी सारे बच्चे कई बार फंस जाते हैं। बिटवीन, आप किसी भी दो चीजों के बीच में हो तो आप बिटवीन कहते हैं, और मोर देन टू चीजों के बीच में है तो देन आप अमंग कहते हैं। ठीक है, बिटवीन और अमंग में यही डिफरेंस है कि दो लोगों के बीच में कोई बात हो रही हो तो वो बिटवीन होगा, और अगर बहुत सारे लोगों के बीच में बात हो रही हो तो वो अमंग होगा। बहुत सारों में दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और उसके साथ बिहाइंड एक प्रपोजिशन है जो एट द बैक हम यूज करते हैं बैक साइड के लिए। इन फ्रंट ऑफ किसके लिए? बिफोर के लिए। ठीक है, एंड नियर, क्लोज कोई चीज हो तो हम नियर यूज करते हैं। और बिसाइड, नेक्स्ट, बिल्कुल आपके साथ ही कोई चीज हो तो हम, मतलब आपके बिल्कुल नेक्स्ट मतलब बिल्कुल साइड में, तो उसके लिए हम बिसाइड प्रपोजिशन यूज करते हैं। हेयर आर सम एग्जांपल्स। शी इज इन द रूम। अब वो रूम में है, शी इज इन द रूम। रूम क्यों? क्योंकि इनक्लोज्ड एरिया है रूम, इस वजह से इन प्रपोजिशन यूज होगा। द फोन इज ऑन द टेबल। ऑन क्यों यूज कर रहे हैं? देखें, सरफेस के लिए हमने क्या यूज किया था? प्रेपोजिशन ऑन यूज किया था। सरफेस पे, टेबल पे, तो हमने फोन ऑन द टेबल कहा। एंड ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। एट हमने बताया था कि एग्जैक्ट पॉइंट। अब जो गेट है आपका वो एग्जैक्ट पॉइंट है, दैट्स वाई हमने एट यूज किया कि ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। उसके बाद प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम होते हैं आपके पास। प्रेपोजिशन एंड यूज फॉर, किसके लिए यूज होते हैं? एट, अब वहां पे एक था प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी एट, ऑन, इन, सिंस यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको जहन में रखने हैं कि कहाँ पे टाइम है, कहाँ पे प्लेस है, या कोई और चीज की वजह से हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो प्रेपोजिशन जैसे वहां पे एट एग्जैक्ट पॉइंट के लिए यूज हो रहा था, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होगा। ठीक है, एट यानी एग्जैक्ट टाइम के लिए। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ऑन क्या है? डेज एंड डेट्स। ऑन क्या? टाइम के हवाले से डेज एंड डेट्स आप ऑन यूज करेंगे। इन जो है मंथ्स, ईयर्स एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए आप इन यूज करेंगे। एंड सिंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी किसी भी चीज का वक्त, स्टार्टिंग वक्त हो जो, वो अगर आप यूज कर रहे हैं तो सिंस यूज करेंगे। एंड फॉर जो है वो ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए, टाइम, अगेन टाइम को मद्देनजर रखते हुए ड्यूरेशन, तो उसके लिए फॉर यूज रखेंगे। और बाय जो है डेडलाइन, जैसे आपको डेडलाइंस होती है फॉर्म सबमिट करने की, असाइनमेंट सबमिट करने की, तो ये डिफरेंट चीजों की आपके पास डेडलाइन होती है प्रोजेक्ट सबमिट करने की, तो उसके साथ बाय लगेगा। एंड ड्यूरिंग जो है विद इन अ पीरियड, किसी टाइम के बीच में ही आपको कुछ करना हो, विद इन पीरियड करना हो, तो आप ड्यूरिंग यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने 8:05 PM एग्जाम्पल लिखा है। 8 क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बता रहा है हमें 5 PM। ऑन मंडे, हमने ऑन क्यों कहा था? डेज एंड डेट्स, तो मंडे दिन है तो दिन हो या डेट हो तो हम ऑन यूज करते हैं। इन जो है मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए टाइम की प्रीपोजिशन इन यूज करते हैं, तो इन जून क्योंकि जून मंथ है। सिंस 2020, सिंस स्टार्टिंग पीरियड के लिए हम यूज करते हैं, तो सिंस यानी वो मंथ भी हो सकता है, सिंस अप्रैल, सिंस मार्च। ठीक है, और ईयर्स भी हो सकता है, लाइक सिंस 2020, सिंस 2026। तो इस वजह से सिंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एंड फॉर 5 years, फॉर आपने ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम के लिए ये चीज हुई है, तो फॉर आप ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं। एंड फॉर 5 years, ठीक है, लाइक 5 सालों के लिए, फॉर 10 years, फॉर 15 years, फॉर 50 years, फॉर 1000 years, कितना भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता है। और तीसरा सी, अगर हम कहें प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रेपोजिशंस चेंज हो गए, सेम नहीं है, एट, इन, ऑन, इनटू, ये नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रेपोजिशंस आ गई। टू, डायरेक्शन के लिए हम टू यूज करते हैं। ठीक है, टू, इनटू, मूवमेंट इनसाइड।
अंदर जाना, मूव मूव करना, अंदर मूव करना, इनसाइड मूव करने के लिए हम इनटू यूज करते हैं। अंट मूवमेंट अंट सरफेस। ठीक है, सरफेस के ऊपर मूवमेंट करने पे हम प्रेपोजिशन अंट यूज करते हैं। एंड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम फ्रॉम यूज करते हैं। टूवर्ड्स इन डायरेक्शन ऑफ, किसी तरफ हम जा रहे हैं तो टूवर्ड्स बोलते हैं डेफिनेटली। इन डायरेक्शन ऑफ। एंड थ्रू पैसेज, किसी पैसेज के थ्रू हम जा रहे हैं तो ये आप थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, पैसेज होता है आपका जैसे ही वेंट टू स्कूल। अब टू क्योंकि स्कूल की तरफ डायरेक्शन को शो कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है। सो ही वेंट टू स्कूल। शी जम्प्ड इनटू द रिवर। अब मूवमेंट इनसाइड है क्योंकि रिवर के आप ऊपर जंप नहीं करते, रिवर के आप अंदर जंप करते हैं। रिवर इनक्लोज्ड एरिया होता है आपके, इसलिए इन एंड इनटू द रिवर यानी मूवमेंट कर रहे हैं आप इनसाइड, दैट्स व्हाई इट्स इनटू। उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं आपके पास, जिसमें अब प्रेपोजिशनल फ्रेज इक्वल होता है आपका प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। तीन चीजें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द डे। अब आपका प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस में मॉडिफायर आ गया। ठीक है, तीनों चीजें जब मिल जाए तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। दीज फ्रेजेस ऑफन एक्ट एज, और ये फ्रेजेस अक्सर किस तरह से एक्ट करते हैं आपके सेंटेंस में, लाइक एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ठीक है, अब एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स सर वो भी नहीं पता तो ये पार्ट ऑफ स्पीच सारे याद कर लीजिएगा। होपफुली आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स की तरह ही जो है वो एक्ट करते हैं फ्रेजेस ये। तो यहां तक हमारा ओवरऑल इस लेक्चर के जो यू कैन से डेफिनेशंस थी या थ्योरी थी वो यहां तक थी। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, आज वाले एमसीक्यूज का आंसर आप देंगे जो भी ब्लैंक में होगा, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये आंसर क्यों है। ठीक है, किस वजह से हम लेट्स सपोज एट यूज कर रहे हैं, इन यूज कर रहे हैं, ऑन यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एट जो है टाइम वाला है या फिर आपका प्लेस वाला है, और एग्जैक्ट क्या है, पॉइंट है या एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा जो है बताएंगे, क्योंकि ऐसे वरना आप तुक्के भी लगा लेते हैं आप। तो लेट्स सी आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, किस तरह से आप इनको आंसर करते हैं। ठीक हो गया? यस, जहां से टाइम दूंगा फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, इतने ज्यादा बड़े एमसीक्यू नहीं होंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर वन, शी वॉज बॉर्न देश 2003। एंड क्वेश्चन टू है द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। अब अगेन लेट्स सी, अगेन ऐसे ही सवेरा एंड असरा ने आंसर कर दिया। मैंने कहा था रीजन भी बताइएगा कि क्यों। अगर ऑन है तो क्यों ऑन, और अगर इन है तो क्यों इन है असरा। और जहां से बोथ एट क्यों, ऑन बिकॉज ईयर यूज हो रहा है। सवेरा ने कहा है ऑन, बॉर्न ऑन। ये तो सीधा सीधा सवेरा ने गलत बताया है मुझे लग रहा है। जीबा फर्स्ट का एट, अर्ज शाह इन मंथ, इन बिकॉज ईयर यूज हो रहा है। अर्शा ईयर्स इन, सवेरा चेंज कर लिया, सवेरा ने भी इन में आ गए। इन बिकॉज ऑफ 2023 एग्जैक्ट बॉन्ड के साथ ऑन सरफेस। इन कॉज इन यूज होता है मंथ के लिए, एज यू टोल्ड सर। ओके, अमृता वानिया ने बहुत डिटेल के साथ बताया। जहां से बिकॉज एग्जिस्ट टाइम, इट्स एग्जैक्ट जहां से नॉट एग्जिस्ट। जीबा टू का सी यानी एट, वाई जीबा सी वाई सी। ठीक है, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। ठीक है, शी वॉज बॉर्न इन 2003। इन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ईयर्स टेक इन, जो आपके साल होते हैं, मंथ्स होते हैं, हमने कहा था वो इन लेते हैं। ठीक है, एंड दूसरे में सरफेस है आपके पास, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, क्योंकि आपका जो दीवार है वो सरफेस है, उस पे हैंग कर रहा है, तो सरफेस कांटेक्ट में ऑन यूज होता है। ठीक हो गया? तो ईयर्स टेक इन एंड सरफेस कांटेक्ट की वजह से ऑन यूज होगा। ठीक है, वेल डन असरा हुसैन। हैंगिंग, हैंगिंग प्रेपोजिशन ऑन यूज होता है बिकॉज वो वॉल पर ऊपर है, एग्जैक्टली सरफेस पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली।
and she travels dash train daily. I am expecting answers with explanation, not only options or words. Savera ate because exact point, yani arrived at the airport early. C ate exact point. Well done, Arsha. Asra Hussain ate because of place. वानिया वानिया ने क्या बताया है? एट आएगा cause exact point. Eight because exact point. Eight. And second one, she is traveling. She travel वाले में क्या आएगा? She travels train rally. एट जीबा सवेरा बय लेकिन वाई बय महबूब अली खोकर एट शिवानी तेलरेजा बय जहांजेब ऑन द ट्रेन. ऑन द ट्रेन जहांजेब रियली. महबूब अली खोकर बय बट वाई बय ऑन देन वाई ऑन. जीबा सी देन वाई सी. मुझे लग रहा है हर क्वेश्चन के साथ मुझे आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी. आई थॉट एक मरतबा कह दिया एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मीन्स एक्सप्लेनेशन के साथ. बिकॉज ट्रेन सरफेसेस पर होता है. ट्रेन सरफेसेस पर होता है बट शी ट्रेवल्स. शी इज नॉट ऑन ट्रेन. और ट्रेन के ऊपर नहीं होता, बंदा ट्रेन के अंदर होता है. सो लेट्स सी, काफी सारे बच्चों के इसमें गलत है. फर्स्ट वन स्पेसिफिक प्लेस है आपके पास, दैट्स व्हाई इट्स एट. एयरपोर्ट क्योंकि आपको मेंशन था तो एट होगा, एट एयरपोर्ट. और सेकंड में बाय होगा. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने ऊपर पढ़ा था. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किस चीज से ट्रेवल कर रहे हैं. जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो बाय यूज होता है, नॉट ऑन. ठीक है. बाय ट्रेन यूज होगा, नॉट ऑन ट्रेन और इन ट्रेन होगा. ठीक है. इट्स बिकॉज इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 5 है द टीचर इज एंग्री. The teacher is angry, dash him. What will be option A, B, C, or D? And question number 6 is the meeting will start dash 10 a.m. So I'm expecting again some correct answers with explanation. Asra and Mehboob, I'm expecting answers with explanation. Why you are using 8 or D, Mehboob, or A or C, जो भी है. द टीचर इज एंग्री विथ हिम होगा, फॉर हिम होगा, ऑन हिम होगा या एट हिम होगा. बोथ सी अलीजे बता रहे हैं. बोथ सी यानी विथ एंड एट. बट वाई अलीजे, वाई यू कैन से एट एंड विथ. जिसकी एक्सप्लेनेशन सही होगी उसका आंसर सही कंसिडर किया जाएगा. नवीद फिफ्थ का सी यानी विथ हिम. महबूब अली खोखर बिकॉज द वर्ड एंग्री टेक preposition एट व्हेन समवन एंग्री एट. सिक्स का सी बिकॉज एग्जैक्ट टाइम. जीबा वानिया एट एट. दोनों में एट यानी ए एंड सी. वानिया के मुझे गलत लग रहे हैं. मैं भी सही हूँ वानिया. अर्शा सर सिक्स एट एग्जैक्ट टाइम. नवीद सिक्स का सी. जहाजेब बोथ एट. बट वाई जहाजेब वाई बोथ एट. नो सर दोनों में नहीं, टाइपिंग मिस्टेक. ओके वानिया. असरा हुसैन एट बिकॉज ही इज एंग्री एट हिज बीइंग प्लेस. जीबा फाइव का बी यानी ऑन, ऑन हिम. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स आंसर. फर्स्ट का सी विथ इमोशनल रिलेशन. जब आपके पास इमोशनल रिलेशन आ जाए तो विथ यूज होता है, यानी फर्स्ट का सी विथ हिम, नॉट फॉर हिम, नॉट एट हिम, नॉट ऑन हिम. बिकॉज हिम इज नॉट अ यू कैन से प्लेस और एग्जैक्ट पॉइंट. एंड सी दूसरे का एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट टाइम. दूसरा तो ऑलमोस्ट सबका सही था. डार्कनेस एट 10 a.m. 10 a.m. एग्जैक्ट टाइम है तो इस वजह से ये आपका क्या होगा, एट होगा. और ऊपर वाले का सी यानी विथ होगा. तो बोथ और सी. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे हम.
He is good dash mathematics. The child is afraid dash darkness. Asra Hussain 8, but why? And of but why? असरा, दो वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन जैसे मैं ऊपर आंसर्स में दे रहा हूं आपको, आप लोग भी दे दिया करें प्लीज। जीबा इन एंड नवीद ए सेवन का। महबूबा लिखोकर सेवन इन बिकॉज गुड टेक प्रेपोजिशन इन एंड बाब बैड टेक एट। अलीजा सेवन का सी एंड एट का बी, बट वाई अलीजे? क्यों सी? अगर तो वाई सी एंड बी है तो वाई बी। जीबा एट का बी, नवीद एट का बी। ऑल राइट, लेट्स सी। एट का बी एंड सेवन का सी। स्किल और जो एबिलिटी है गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होगा, गुड ऑन नहीं होगा, गुड विथ मैथमेटिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी क्या है, स्किल और एबिलिटी है, तो गुड एट होगा। एंड एट का द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ डायरेक्टनेस। क्यों? फियर, फियर है आपके पास, ठीक है। अफ्रेड मतलब डरना, लेट सपोज, तो फियर अपने साथ ऑफ लेता है, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर, लास्ट टू क्वेश्चन है हमारे पास। शी सेट डैश मी इन क्लास। ये आप जो है यूज करते होंगे मे भी अपने क्लासमेट्स के लिए। एंड ही रोट द लेटर डैश अ पेन। कौन से prepositions यूज होंगे और क्यों होंगे? जहांजेब नाइन्थ का ए, नवीद नाइन्थ का ए, बट वाई ए? असरा हुसैन विथ, आई गेस फर्स्ट का बता रही है, नाइन्थ का। वानिया नाइन्थ का बी। एंड महबूब अली खोगर बिसाइड, बट वाई? असरा विथ, तो वाई विथ? विथ आप सेकंड का बता रही है असरा, या फर्स्ट का? असरा नाइन का ए। सर बिकॉज अक्सर जीबा नाइन का ए, वानिया नाइन का ए, एंड सेकंड का विथ। असरा सेकंड का विथ कह रही है, नवीद अहमद टेन का बी कह रहा है। लेकिन क्यों बी कह रहा है नवीद? जीबा टेन का ए कह रही है, यानी बाय, बट वाई बाय? बिसाइड, बिकॉज ऑफ, क्लोज। ऑल राइट वानिया, वेल डन। नवीद अहमद टेन का ए, बट वाई ए अगेन? फ्रॉम पेन, फ्रॉम पेन जानते रियली? जहाजेब आपको दोबारा से लेक्चर रिपीट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। वानिया टेंथ का भी, वानिया, बट वाई भी? दो चीजें, भी दो चीजें। बिसाइड इंडिकेटिंग प्लेस। ओके, बिसाइड हमने अभी अभी असरा पढ़ा था। इंस्ट्रूमेंट टेन विथ, इंस्ट्रूमेंट, यस 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 अर्शा। ऑल राइट, अर्शा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया लास्ट वाला। और फर्स्ट बिसाइड होगा क्योंकि टू पर्सन एक दूसरे के साथ, बिसाइड अभी अभी हमने पढ़ा था। और उसके साथ इंस्ट्रूमेंट है, पेन के साथ तो विथ होता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इट इज विथ टेन का। टेन आई थिंक पेसिवाइज सेंटेंस है, नो जीवा इस वजह से नहीं। इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट, वेल डन असरा, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट कर रहा है, विथ पेन होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ प्रेपोजिशंस थे, और इतना ज्यादा मुश्किल नहीं थे। लेकिन फिर अब आप ना मुझे स्कोर बताएं कितना कितना आया, क्योंकि काफी सारे बच्चे मैं देख रहा था मिस्टेक कर रहे थे। महबूब अली कोकर 5 आउट ऑफ 8। महबूब महबूब महबूब, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी एक और भी लेक्चर है, डिफरेंट प्रेपोजिशंस होती हैं आपके पास। स्टिल महबूब यू कुड टेक 8 आउट ऑफ 8। 8 में से 8 ले सकते थे आप फिर भी।
और बाकी अमृता, तस्वीर नकी 10/8 नहीं लिखते, तस्वीर 8/10 लिखते हैं। आपने लिखा है 8 में से 10, जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग है। 10 में से 8 होता है। और शिवानी तेलरेजा 7/10, वेल डन शिवानी बेटा। कम से कम आपके इसमें टाइपिंग एरर। अच्छा ऑल राइट। वान्या, वान्या अगेन आपने भी वही गलती की है। 10/7 नहीं, 7/10 होता है। लेकिन वान्या आप 10/10 ले सकते थे। ओवरऑल अच्छा स्कोर है। दोबारा से इसको थोड़ा, जहां से 5/10, जहां से आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा इनको। 8 भी लगता है। अगर आपके पास ऐसा आ जाए जहां 8 भी लगता है, तो आपको फिर करेक्ट ऑप्शन ही चूज करना होगा, क्योंकि दो ऑप्शन आप नहीं यूज कर सकते असरा। लेकिन वेल डन जी। सर झूठ नहीं बोलूंगी, काउंट नहीं किया मैंने, वैसे कुछ रंग थे। ऑलराइट जीवा, नो इशू। ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रिजल्ट था। बहुत आसान प्रेपोजिशंस का टेस्ट था। और आज वाला क्विज आप लोगों को मैं अगेन रिकमेंड करूंगा, और आपके साथ में फिजिकल हम जो क्विज लेंगे आज वो भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा एक एडवांटेज होगा। ठीक है। तो जरूर वो दोनों टेस्ट दें, और मुझे अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा कि अभी आपने विदाउट टॉपिक पढ़े हुए कितनी प्रिपरेशन है आपकी, कितना स्कोर ले सकते हैं। देन हम अज्यूम करेंगे कि आप डायरेक्ट टेस्ट में कितना पॉसिबल है ले सकते हैं। ठीक है। सो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर।